बहुत दिन बाद एक रिएक्शन वीडियो जिसमें कि हम लोग प्रेमानंद महाराज जी को देखेंगे। बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी आफ्टर विराट कोहली और फिर यूथ में इतने ज़्यादा पॉपुलर, बहुत लोगों के फ़ोन में फ़ोटो भी लगी हुई है इनकी। लेट्स सी हू ही इज़, क्या इनके थॉट्स हैं। और एक अच्छा टॉपिक मेरे सामने आया है आज यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको फिर कैमरा ही लगा लेते हैं, देखते हैं इंडिपेंडेंटली, देखते हैं कि क्या है। टॉपिक है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है। मार्गदर्शन करें। ओके, ये सवाल है शायद, तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में। या लेट्स स्टार्ट। अनिरुद्ध भारद्वाज जी, राधे गुरु जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। महाराज जी, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा गलत कामों में लगी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है और बचपन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं और साथ रहने के कारण कभी कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि श्री जी कृपा से आज तक कुछ गलत कार्य नहीं हुआ। महाराज जी, कृपा करके इस विषय पे भी मेरा मार्गदर्शन करें। वैसे कई बार इस विषय पे चर्चा हुई है और हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बिहार। अपने हृदय को हमको ऐसे, ये बहुत बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चार। विध्वंसकारी। देखो, स्टार्टिंग में तो ही सेड अ वेरी वेरी राइट थिंग कि दूसरों को नहीं बदल सकते तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो दैट तो 100% इज राइट एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अभी जो लाइन बोली आई एम नॉट श्योर कि डज ही मीन द सेम थिंग और नॉट, बिकॉज ही सेज कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो जो पूरा एक ऑरा है वो पूरा एक विध्वंसकारी है। तो ये कैसे विध्वंसकारी है, आओ देखते हैं। ही मस्ट बी गिविंग सम लॉजिक्स इन फ्यूचर। कारण किया जाता है। ये विध्वंसकारी वृत्ति है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, वैभव विभूति का नाश, किसी भी तरह मंगल है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा होता तो जरूर कोई ना कोई सूत्र निकलते, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारे भारत की रीति रही है, हम जिस भूमि में पावन जन्मे हैं उस भूमि की बात कहते हैं। जब तक बालिका का पाणी ग्रहण न हो तब तक वो किसी पुरुष का संयोग नहीं करती थी। जब तक पुरुष पाणी ग्रहण स्वीकार न कर ले तब तक वो संयोग। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा? बाजार की दुकान की वस्तु समझा क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया, ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही, ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे, इसीलिए कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा। एक मिनट, अब रुका नहीं जा रहा, तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सेज कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो पूरा कल्चर है विध्वंसकारी है, यानी इससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, एकदम कूड़ा हो जाएगा। वर्ड्स कोट कर रहा हूँ मैं इनके। तो पहली चीज़ ये है कि आज की डेट में इफ़ यू वांट टू चूज़ अ राइट पार्टनर, हाउ विल यू? कैसे पता चलेगा तुमको कि एक इंसान जिससे तुम शादी करने जा रहे हो, विच ही सेज कि शादी के बाद ही सब करना है, तो वो इंसान तुम्हारे लिए सही है, कैसे पता चलेगा? वो इंसान तुम्हारे साथ रहने के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम सब एक डिफरेंट घर से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच से आते हैं। तो हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट क्वालिटीज एक्वायर करके आते हैं, डिफरेंट लिविंग हैबिट्स एक्वायर करके आते हैं। वो मैच द फॉलोइंग हो पा रही हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत है, अगर लिव इन रिलेशन गलत है, तो कैसे करने वाले हो? और अगर पता नहीं चलेगा और यू आर सेइंग कि नहीं एक इंसान मिले और उसी के साथ सब कुछ होगा, तो फिर वो इंसान अगर गलत निकल गया तो? गलत यानी वो इंसान इंडिपेंडेंटली गलत नहीं, कंपैटिबल नहीं निकला तो तब? क्योंकि शादी के बाद अगर अलग होना है ना, तो इसकी एक सोशल कॉस्ट आती है, इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। सोसाइटी में नज़र बदल जाती है लोगों की तुम्हें देखने की। ये सारे ही सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को कौन फेस करेगा? ये तो बोल के चले जाएंगे, बट हाउ दिस इज प्रैक्टिकल आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं। जा तनुजा, तो सब भाव भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जहां हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वहीं हम अपने आप का नाश कर रहे हैं। वैसे उचित यही है कि अपने को संभालने की चेष्टा करो, दूसरों को प्रणाम करो, ऐसे लोगों का संग मत करो। अरे दोस्त बनाना, हम कह रहे हैं पूरे विश्व को दोस्त बना सकते हैं,
कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। सब मेरे भगवत स्वरूप मित्र हैं, सबको प्यार, सबको दुलार, सबको सुख पहुंचाने की भावना। लेकिन जहां दूसरे से सुख लेने की भावना में मित्रता का नाटक किया जाता है, वहां नाश प्रकट हो जाता है। नाश शब्द वो तुम्हारे संयम का नाश, तुम्हारी इंद्रियों की पवित्रता का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, सर्वनाश कर देता है। और नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो उन्होंने बताया हमारे समय में तो ऐसा था ही नहीं, ये मोबाइल नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो शब्द ही नहीं थे, शब्द ही नहीं। और सच्ची कहते हैं, गाँव का ऐसा पवित्र जीवन कि 10, 12, 14 वर्ष तक तो उनको यही पता नहीं रहता था कि स्त्री पुरुष का कोई ऐसे व्यवहार भी होते हैं। खेल रहे, नहा रहे, कूद रहे, ऐसा पवित्र। अब 8, 10 वर्ष का बच्चा मोबाइल का पूरा इंजीनियर है, वो पूरी सब बातें जा, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आया, जीवन में कोई मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। तो बहुत संभलो, बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मोबाइल के द्वारा गंदी बातें देखने की सुविधाएं हो गई हैं, और दोस्तों के द्वारा तो टॉर्चर किया जाएगा। हमारे दोस्त लोग हमको ऐसा, तो मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती तो नहीं है, ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं है। अच्छा, आज आपसे दोस्ती हुई, वो आगे एक शब्द और बता रहे थे, वो रोक देने को क्या कहते हैं? दोस्ती दोस्ती को रोक देने को क्या कहते हैं? हाँ, अब बोलो ये, अब वो दूसरे से है, वो दूसरे से। अगर आप अपनी शास्त्रीय भाषा में इस व्यवहार को घुमा के पूछो तो क्या कहोगे? अगर घुमा के पीछे बैक में आओ और महापुरुषों के वचनों से पूछो, तो अगर वो शब्द उच्चारण करेंगे ना, तो वैसे चोट लगेगी आपके हृदय में कि कितना गिरा हुआ शब्द कहा जा रहा है। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? पीछे के शब्दों में शास्त्रों में पढ़ लेना। आज जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे ना, इससे ब्रेक किया, क्या ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो हम क्या उस शब्दों को बोले? आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो? इतने गंदे। अरे जब तुम्हारा सैंपल साइज ही छोटा होगा, एक ही इंसान है सैंपल साइज, तो सही गलत अच्छा बुरा इससे बेटर पॉसिबिलिटी थी, कैसे पता कैसे चलेगा? मतलब अगेन मुझे नहीं समझ में आ रही ये बात इनकी। आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तब आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ हमें, नहीं खा पाओगे, चाहे जितना अच्छा भोजन बने। मन कहे अरे एक ही रसोई का खाएंगे, लेकिन वो साफ है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? खाना इससे अच्छा होता है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? हर जगह का टेस्ट लेने के बाद, मतलब आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स, बट प्रैक्टिकलिटी तो यही कहती है। गा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट रसेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पवित्र गृहस्थ धर्म या भगवत आराधना जो भी, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जैसे पति पत्नी का है ना, ये भगवान की पूजा के लिए। सृष्टि वर्धन जो सेवाएं हैं वो होंगी, और दोनों मिलकर के खूब धर्म से चलो और भजन करके दोनों भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसा थोड़ी कि गंदे आचरणों के लिए है कि खूब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत अब अच्छा, शादी तो भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने तो इंसान बनाया। शादियों का पूरा इंस्टीट्यूशन तो इंसान ने बनाया। तो जस्ट शादी से पहले फिजिकल रिलेशन होना एकदम गलत, पूरा एकदम सब बर्बाद हो जाएगा, लाइफ पूरी खराब। और उसी इंसान के बनाए एक इंस्टीट्यूशन में एंटर होते ही भगवत प्राप्ति एकदम करीब। समझ नहीं आई ये बात, बट ठीक है, देखते हैं। में बहुत खराब हो रहा है। वो अपने लोगों की बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि छोटे-छोटे अवस्था के लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। ऐसे वीआईपी मत बनो कि तुम जीने लायक ना रहो। देख लेना, आप खुद अपने जीवन को देख लेना। एक दिन, क्योंकि तुमने मनोरंजन किया ना, तुम्हारे जीवन में मनोरंजन उतरेगा। तुम देखोगे। फिर लोग कहते हैं कि आप तो बाबा जी हो, आप तो समझा देते हो, लेकिन आपके ऊपर बीती है क्या? वैसे बताइए, आपके ऊपर भी आपके ऊपर तो बीती रही, क्योंकि लड़का बच्चा परिवार तो है नहीं, तो उपदेश देना तो सहज है। ऐसी बात नहीं है। हम जब बात करते हैं, आपके चित्त में चित्त लगा के बात करते हैं। उस समय आपके हृदय में जो होता है, वही मेरा हृदय अनुभव करता है, तभी बोलते हैं। संतों का जो अनुभव होता है, ठीक वो है। आपके विषय की, जैसे आपको लगा राइट। मेरे मन की बात कह दी, तो ऐसे नहीं होता। आपके मन और हमारा मन तदात्म हुआ, और उस समय उसने अनुभव किया, ऐसी स्थिति होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तदात्मता से ही सब हमारे भगवत स्वरूप हो। और जहां एक मन करके लगाओ, वो अपने आप पता चल जाता है कि आपकी मन स्थिति कितनी है, कैसी है। ऐसा संसार में होता है, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके मन में मन को लगाया गया, तो पता चल जाता है, हाँ ऐसा ऐसा। बच्चों बच्चा, भगवान की कृपा है जो आपके अंदर ऐसा प्रश्न है, अपने आप को बचाओ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना संसार के मार्ग के लिए और ना भगवान के मार्ग के लिए। संसार के, देखो, अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो, गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी। और वो प्यार कैसे करें? प्यार की भूमिका तो पहले ही नष्ट हो गई, अब रह क्या गया है? अब तो खोखला जीवन है। अब क्या होगा? अशांति, वृत्तियां व्यभिचार में प्रवृत्त। ये जो आजकल सुनते हो ना, ऐसा 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 हुआ, कई लोगों ने मिलकर ऐसा ऐसा, कैसे अत्याचार कोई कर सकता है? कितना हमारा हृदय अपने शरीर को प्यार करता है, हम ऐसे ही शरीर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या ये हमारा हृदय
देखो कितना कठोर, कितना गंदा हो गया। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हों उनको भी संभालो, जो संभल पावे, नहीं तो आप चलो। ये मार्ग अपने आप के संभालने का है। प्रभु मैं घर से मतलब पहली बार अकेले कहीं बाहर जाने के लिए निकला हूँ और प्रभु आपके दर्शन से बढ़िया है। बस गंदे आचरणों में ना भागना, संत संग मिल गया है, पर रहो माता पिता की आज्ञा में। और हाँ, और बिना सूचना दिए माता पिता को कहीं मत आना जाना। देखो माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु हैं, सबको मानना चाहिए। भाई वो वृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। मचा जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना तो एक असीम आनंद मिलता है। तो ऐसे माता पिता को सूचना देके उनकी आज्ञा में रहकर ही धाम आदि कहीं भी आया जाए, उनकी अनुमति ले ले और उनका आशीर्वाद ले ले, फिर यात्रा करे, फिर अपने जीवन को सतमार्ग में चलावे, अच्छा रहेगा। ओके, तो ये इनका वीडियो था। अब कुछ फाइनल थॉट्स, बिकॉज जहाँ मुझे लगा वहाँ आई सेड इट। पहली चीज़ ये कि मतलब बड़ा एक अंकल टाइप वाइब थी इनकी, यानी कि जहाँ पर तुम देखो 45 50 55 60 की एज के एक इंसान के पास तुम जाओगे और उससे बोलो कि तुम कोई राय मांगो, तो एक पॉलिटिकली करेक्ट राय जो होगी वो मुझे लगा कि ही इज़ गिविंग। इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी कम देखी मुझे, एंड मैंने अभी यही वीडियो देखा, आई हैव नॉट सीन मच, बट इस वीडियो से व्हाट आई कैन गेट एन आइडिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो पॉपुलर स्पेसिफिकली अमंग टीनेजर्स। व्हाट लाइक किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हाँ, अगर तुम भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम्हें भक्ति करनी है, तो फिर भी समझ में आता है कि तुम्हें डीप में जाना ही नहीं, तुम्हें डाइव करना ही नहीं है, तुम बस एक ही चीज़ पे लगे हुए हो और एक ही निशाना लगा के बैठे हो, तो ठीक है, बात समझ में आती है वहाँ पे। बट क्या जितने लोग फॉलो कर रहे हैं सब इसी रास्ते पे हैं? समझ नहीं आया। अरे कृष्ण ने गीता में ही 4 रास्ते बता दिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही 4 रास्ते बता दिए। एक ज्ञान मार्ग हो गया, फिर भक्ति मार्ग, ऐसे बिकॉज़ ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे प्रैक्टिकलिटी एकदम नहीं दिखी ये अ, क्योंकि होता क्या है ना यार कि तुम अपने मन में किसी चीज़ को जितना दबाओगे, और विच ही इज़ आस्किंग फॉर, कि ये चाह रहे हैं कि तुम नहीं रोक लो, अपने मन को डांट नहीं सकते क्या? अगर तुम डांटोगे तो पहले जहाँ पे फिजिकल रिलेशन तुम्हारे 24 घंटे का 1 घंटा होने वाला था, अब वो 1 घंटा फिजिकल रिलेशन नहीं होगा, लेकिन पूरे 24 घंटे दिमाग में वही चलेगा। तुम किसी चीज़ को जितना दबाओगे वो उतनी बुरी तरह से बाद में बाहर निकलेगी। ये सत्य है। तो जहाँ पे एक गुरुकुल की सेटिंग होती थी, उस गुरुकुल की सेटिंग में जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, उस एरिया में, उस सेटिंग में अगर कोई बोले कि नहीं तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है तो उसको रोक लो, दबा लो, तो वो 1% है, दबा लिया। लेकिन आज इस सोसाइटी में ही रहना है, ये भी बात सत्य है कि तुमको चारों तरफ दिख रहा है। अरे आज की डेट में एक गाड़ी बेचने के लिए एक लड़की को खड़ा करना पड़ता है। इस ओवर सेक्सुअलाइज्ड सोसाइटी में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनका दिमाग एकदम क्ले फॉर्म में है, वो यही सब कुछ देख रहे हैं, और उसके बाद तुम कह रहे हो ये सब कुछ देखने के बाद अब तुम अपनी आँखें बंद कर लो। अब तुम कंट्रोल कर लो, अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। अब पहले तो गंदा आचरण लगा दिया शब्द साथ में, क्यों? अब उससे होगा क्या कि एक गिल्ट की फीलिंग आएगी, क्योंकि तुम कंट्रोल करोगे और होगा नहीं तो गिल्ट की फीलिंग आएगी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये कैसे एक पॉपुलर ओपिनियन है और कैसे आज तक ये एग्जिस्ट कर रहा है? ऑब्सोलीट थॉट है, नहीं चलेगा ये। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मुझे तो इनकी बात एकदम अभी क्लियर नहीं हुई। आई डोंट नो, आई विल वॉच हिज मोर वीडियोस, बट अभी तो आई कांट सी कि कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी हो कि आई शुड फॉलो दिस काइंड ऑफ अ गाय। बट एनीवेज, पसंद आया, कोई थॉट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आर्ग्यूमेंट्स रखना अपने, द आर्ग्यूमेंट्स विच आई हैव सेड उसका काउंटर हो ज़रूर रखना, कोई चीज़ ऐड करनी हो ज़रूर रखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।